हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की अहमियत से कौन वाकिफ नहीं। कंप्यूटर के बगैर हर चीज़ अधूरी है। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इसके लिए हमने कोशिश की है इनेक्स इंस्टीट्यूट के पैनल ने कि हम आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस बनाएं कि आप घर बैठ के ये आसानी कंप्यूटर को सीख सकें। उसके अंदर हमने एक आपके लिए वीडियो तैयार की है जिसमें हम आपको बगैर देखे टाइपिंग सिखाते हैं जस्ट ओनली 3 आवर्स के अंदर। और इसके अलावा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर मुकम्मल उसके बारे में अबूर हासिल होता है आपको, उसमें शॉर्ट कीज़ के बारे में है। उसके अलावा हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के ऊपर काम किया है, पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने ऑटोकैड 2D 3D मैक्स और प्राइमेरा के ऊपर हमने कुछ वीडियोस अपलोड की हैं और कुछ वेब डिज़ाइनिंग के बारे में है, ग्राफिक के बारे में है। और हम चाहते हैं कि हम आपको घर बैठे इस तरह का नॉलेज आप तक पहुंचाते रहें कि जिससे आप कंप्यूटर आसानी सीख सकें और आने वाले वक्त में अगर आपको कोई जॉब अच्छी ऑफ़र हो और वो आपसे कंप्यूटर के बारे में पूछें तो आप उस वक्त आसानी इस वीडियो से सीखी हुई काफ़ी सारी चीज़ें उसको आप बता सकें और अपनी जॉब और रोज़गार में आपको आसानी पैदा हो। हमने इसके ऊपर बहुत सारी कोशिश की है कि हम आपके लिए इस तरह का कोई नॉलेज लेके आएँ। हमने उसमें कोशिश की, आपने हमारा इससे पहले एक वीडियो देखी होगी जिसमें हमने टाइपिंग जस्ट ओनली 3 आवर्स के अंदर आपको बताई और उसके ऊपर हमें बहुत सारे लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया और अप्रिशिएट किया कि रियल में वो जो फार्मूला हमने उनको बताया उससे वो 3 घंटे के अंदर वाकई ही रियल में वो बगैर देखे टाइपिंग सीख गए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी तरह एक्सेल है। अगर आप चाहते हैं कि ये हमारी सीरियल आप मुकम्मल देखें जिसमें मुकम्मल कंप्यूटर के ऊपर आपको अबूर हासिल हो, जिसमें हम आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, फ्रंट पेज, इन पेज, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, मूवी मेकर, 2D 3D मैक्स, प्राइमेरा और बहुत सारा मवाद आपको देने वाले हैं। आप हमारा चैनल, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको लाइक और हमें कमेंट्स भी दें कि हो सकता है कि हमारे बताने में कुछ फॉल्ट हो, आपसे भी हमें कुछ सीखने का मौका मिले। हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर बताइएगा। आज का आपको लेक्चर्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और उसके बाद एक्सेल का आपको लेक्चर देते हैं। अब हम कंप्यूटर पे आएँ। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में बताने लगे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है ये एक इसके अंदर हम अगर ये 12 पॉइंट्स जो अब आपको बताने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के, ये मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट्स हैं। अगर ये 12 पॉइंट्स जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उनमें से एक है सेव एज, नंबर 2 पे पेज सेटअप, नंबर 3 पे पेज नंबर 4 पे हेडर एंड फुटर, नंबर 5 पे बुलेट्स एंड नंबर 6 पे पेज बॉर्डर एंड शेडिंग, नंबर 7 पे टेबल, नंबर 8 पे टेक्स्ट डायरेक्शन, नंबर 9 पे मर्ज सेल, नंबर 10 पे सॉर्ट एंड ऑटो शेप्स, 11 पे और क्लिप आर्ट। ये 12 पॉइंट्स अगर आपकी समझ में आ जाते हैं तो समझें कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसके अंदर अपनी अच्छी कमांड्स आपको आ सकती है। ये 12 वो पॉइंट्स हैं कि अगर इसको सीखने के बाद अगर आपको अपना कोई कंपोजिंग सेंटर खोलना है, अगर आप कोई किसी ऑफिस में काम करते हैं, थीसिस, आर्टिकल, एप्लीकेशन लिखना चाह रहे हैं या आप अपना कोई वर्क करना चाहते हैं और आपको वर्ड के ऊपर काम करना है, इन 12 पॉइंट्स के ऊपर अगर आपकी कमांड है तो आप इजीली हर काम कर सकते हैं। अब हम आपको 1 बाय 1 एक पॉइंट के बारे में बताते जाएंगे। अब आपको लेके चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला पॉइंट है सेव एज। सेव एज एक ऐसा पॉइंट है कि हमने फाइल पे जाके और ये सेव एज नज़र आ रहा है, आपने इस सेव एज पे क्लिक करना है और इसके यहाँ पे जाके आप किसी भी जगह पे आप जाके इसको सेव कर सकते हैं। उसमें आप इसका डेस्कटॉप है, आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर कर सकते हैं और C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव और F ड्राइव है। याद रखिएगा कि जब भी आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है उसको ना तो अपने डेस्कटॉप पे करना है, ना ही माई डॉक्यूमेंट्स में और ना ही C ड्राइव में करना है। आपने जब भी इसको इंस्टॉल करना है E, D या F या इसके अलावा किसी और फोल्डर के अंदर सेव करेंगे, क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर और C ड्राइव के अंदर और माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव की हुई कोई भी चीज़ जब आपकी विंडो रीइंस्टॉल हो जाती है या विंडो ख़राब हो जाती है, दोबारा विंडो करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं
डेस्कटॉप पे रखे हुए, सी ड्राइव में रखे हुए और माई डॉक्यूमेंट्स में रखे हुए वो डिलीट हो जाते हैं। इसलिए हमेशा ई या एफ या डी ड्राइव के अंदर सेव करें। हम जिस तरह एफ ड्राइव के अंदर जाके हम फाइल का ये नेम देते हैं और इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमारी एफ ड्राइव के अंदर ये फाइल हमारी सेव हो जाती है। आज का जो दूसरा पॉइंट है वो है पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या चीज़ है? पेज सेटअप होता है कि किसी भी पेज का प्रिंट निकालने से पहले उसके पेज को कैसे सेट किया जाता है। पेज सेट करने के लिए हम लेआउट में जाते हैं। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे आपको 3 काम करने होते हैं। पेज सेटअप होता है कि प्रिंट निकालने से पहले आप अपने पेज को कैसे सेट करते हैं। नंबर 1 पे मार्जिन है। मार्जिन में जाके यहाँ पे आप ये देखें, ये इसकी सेटिंग की हुई होती है। ये नॉर्मल 1 बाई 1 कि टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, यानी कि आपके पेज के ऊपर से कितनी जगह है, दाएं से, बाएं से और नीचे से कितनी जगह छोड़नी है, ये ऑलरेडी सेट किया होता है। ये 5 भी है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक लेफ़्ट राइट से बढ़ाना चाहते हैं तो ये नीचे भी दिया होता है। अगर इसमें समझ ना आए तो कस्टम मार्जिन पे जाके आप अपने हिसाब से इधर से इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं और इधर से आप इसको कम भी कर सकते हैं। इसका ये पहला पॉइंट था मार्जिन। नंबर 2 पे पॉइंट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट होता है सीधा, लैंडस्केप होता है लेटा हुआ। आप इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को सेट कर सकते हैं। नंबर 3 पे पेज सेटअप है। पेज जो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो लेटर है, A4 है और लीगल है। इनमें से जौन सा भी पेज आपने लगाना है आप इसके ऊपर से सेट करके, इसमें से A4 करना है तो A4 करके और इसको जस्ट ओके करेंगे तो ये आपका पेज सेट हो जाता है, इसमें A4 साइज के अंदर। ये आपका पेज सेटअप था कि पेज को सेट कैसे किया जाता है। इसके बाद है पेज नंबर। पेज नंबर लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसी फाइल पे वापस जाते हैं। पेज नंबर लगाने के लिए हम इंसर्ट में जाते हैं और ये देखें यहाँ पे पेज नंबर है। पेज नंबर पे भी जाते हैं तो यहाँ पे भी 3 ज़रूरी काम है, एक है टॉप ऑफ द पेज और एक है बॉटम ऑफ द पेज। ये पहला काम है कि पेज के ऊपर नंबर लगाना है या पेज के नीचे लगाना है। और इनमें से जो भी आप चूज़ करते हैं उसमें से इसकी सेटिंग की हुई होती है। 2003 जो पुराना ऑफिस था उसके अंदर अलग से आपको करना पड़ता था, इसमें ऑलरेडी सेट किया हुआ है कि इसमें आपने लेफ़्ट साइड पे रखना है, सेंटर में रखना है या राइट साइड पे रखना है। आपने जिस जगह पे भी रखना है उस जगह पे आप क्लिक करेंगे तो वो आपका पेज नंबर वो वहीं पे ही आ जाएगा। और इसको आप यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करेंगे तो अब आप इसको लिखते हुए, फॉर एग्जांपल कि आप नीचे की तरफ जाते हैं तो जैसे ही आपका ये दूसरा पेज शुरू होगा, तीसरा होगा। अब ये देखें, ये आपके पेज नंबर 3, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया। ये पेज नंबर 2, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये पेज नंबर खुद ब खुद ही लगा देता है। इंसर्ट में जाएंगे, पेज नंबर पे जाएंगे, इसमें टॉप पे लगाना है, सेंटर में लगाना है या राइट साइड पे लगाना है। अच्छा, इसमें बॉटम पे या लेफ्ट पे। और उसके बाद एक है कि इसमें फॉर्मेट पेज नंबर एक दिया होता है। फॉर्मेट पेज नंबर क्या है कि एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपको ये पेज नंबर 1 2 3 लिखना है या ABC लिखना है तो वो आप इधर से कर सकते हैं, या इसमें ये रोमन 1 2 3 के अंदर करना चाहते हैं, जिस तरतीब से भी आप करना चाहते हैं आप उसको सेट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको कोई कहता है कि ये जो पेज नंबर 1 से आपका पेज स्टार्ट हो रहा है, ये आप पेज नंबर 11 से शुरू करें, तो आप इस जगह पे जाके इसको 11 कर देंगे और इसको जस्ट ओके करेंगे तो अब आपके पहले पेज का जो नंबर है, जो फर्स्ट पेज है उसका नंबर 11 होगा और जो सेकंड पेज होगा उसका पेज नंबर ये देखें 12 आ जाएगा। अगर आप इसको फिर वापस वैसे ही ख़त्म करना चाहते हैं तो फिर पेज नंबर पे दोबारा जाएं और फॉर्मेट पेज पे जाके आपने इसको सिर्फ कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन करेंगे और ओके कर देंगे तो ये आपका पेज वैसे ही सेट हो जाएगा। इसके बाद पेज नंबर के बाद आपका अगला पॉइंट है हेडर एंड फुटर। हर पेज के ऊपर एक लाइन बार बार आपको लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल कि कोई आप बुक्स लिख रहे हैं, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। और नीचे वाली साइड पे आते हैं तो वहाँ पे एग्जांपल के तौर पे इंजीनियर मोहम्मद आमिर तबस्सुम चौहान इनेक्स स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड प्रोफेशनल स्टडी लिख रहे हैं बार बार, तो आप चाहते हैं कि एक ही बार लिखें ताकि हर पेज के ऊपर वो खुद ब खुद ही लिखा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हेडर एंड फुटर के ऊपर जाते हैं। हेडर एंड फुटर जो है वो आपको दिखाते हैं। हेडर एंड फुटर ये हेडर एंड फुटर ये पड़ा हुआ है,
ये इंसर्ट के अंदर जाके ये आपका हेडर पड़ा हुआ है। इनमें से हेडर ऑलरेडी इनके ना सेट किए हुए होते हैं, इनके डिज़ाइनिंग अपनी की हुई होती है। अगर आप अपना कोई सिंपल भी लिखना चाहते हैं तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं, इस पे लिख सकते हैं या इस पे लिख सकते हैं। हम इसी पे लिख देते हैं। तो इसके अंदर हम जो भी डॉक्यूमेंट, ये जो जगह है इसके अंदर हम कोई भी चीज़ जाके लिखेंगे तो वही ये इसको करने के बाद हम क्लोज हेडर करते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। अब ये देखें कि हमने एक पेज के ऊपर हेडर लगाया तो ये दूसरे पेज के ऊपर भी ये खुद ब खुद ही लिखा हुआ आएगा, ये तीसरे पेज पे। और इसी तरह अगर आप फुटर लगाना चाहते हैं तो इंसर्ट के अंदर जाके ये फुटर पड़ा हुआ है, फुटर में भी सेम वैसे ही आप कर सकते हैं कि कोई भी फुटर आप लगाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये लगाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल इनेक्स स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड प्रोफेशनल स्टडी मुल्तान, ये आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करना चाहें तो बड़ा भी कर सकते हैं, इसको अंडरलाइन करना चाहें तो ये होम में जाके आप इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। इसको अंडरलाइन करना चाहें तो ये अंडरलाइन कर सकते हैं और इसको आप टैब के ज़रिए आगे भी लेके जा सकते हैं। ये कुछ लोग परेशान होते हैं कि ये कैसे आगे जाएगा, तो ये इस तरह से आगे की तरफ चला जाएगा। ये स्पेस देके आप इसको आगे की तरफ जहाँ तक आप रखना चाहें ये वहाँ तक आपका चला जाएगा। अब इसको हम डबल क्लिक करके क्लोज करते हैं। अब ये देखें कि एक पेज के ऊपर हमने ये लिखा। अब इसको पेज को थोड़ा छोटा करके आपको दिखाते हैं कि हर पेज के ऊपर ये आपको हेडर नज़र आ रहा है और नीचे वाली साइड पे आपको फुटर नज़र आ रहा है। हर एक पेज पे आपने लिखा था और ये सारे पेजों के ऊपर खुद ब खुद ही हेडर और फुटर आ गया। ये था आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बाद अगला जो पॉइंट है बुलेट्स एंड नंबर। बुलेट्स एंड नंबर ये भी बड़ा आसान एक चीज़ है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल के यहाँ पे आपने लिखा आमिर BASSAM CHOHAN मुल्तान पाकिस्तान इंडिया, अब कोई भी लफ्ज़ आपने लिखे श्रीलंका, आपने ये लफ्ज़ लिखे हैं, इनको आप क्या करते हैं सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट्स हमारा कौन सा था, ये बुलेट्स एंड नंबर के। हम अपने पेज के ऊपर बुलेट्स और नंबर यानी कि इस तरह की कोई भी नंबरिंग आपने लिखी हुई है उसके आगे आप बुलेट्स लगाना चाहते हैं या नंबर लगाना चाहते हैं। जस्ट आप उसको आप क्या करेंगे, माउस के साथ राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर जी ये देखें इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करते साथ ही ये हमारा ये राइट साइड पे ये खुल जाता है। इसमें जाके हम ये देखें अगर हमने ये बुलेट्स लगाने हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे बुलेट्स खुल जाते हैं। जो सा भी बुलेट्स हमने लगाना है इसके ऊपर हम इजीली बुलेट्स उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बुलेट्स उसके ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हमने इसी के ऊपर नंबर लगाने हैं 1 2 3 लगाना है, ABC लगाना है, तो इसके ऊपर हम जाके क्लिक करेंगे तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो हमारा बुलेट्स लग जाते हैं। इसको दोबारा एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि जो भी आपने कोई डॉक्यूमेंट्स कोई 7 8 10 20 जितनी भी लाइंस हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके राइट क्लिक के ऊपर ही ये मौजूद होता है कि इसके अंदर आपने कोई भी बुलेट्स लगाना है, कोई भी आपने ये इनमें से बुलेट्स पसंद कर सकते हैं। अगर बुलेट्स पसंद नहीं आते तो आप यहाँ से जाके नंबर पसंद करके नंबर लगा सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कि आपको ये बुलेट्स पसंद नहीं आ रहे तो डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जाके भी आप ये सिंबल्स पड़े हुए हैं, इन सिंबल्स के अंदर से भी कोई सिंबल जो है वो आप ले सकते हैं। उसको आप ओके करेंगे और ओके करेंगे तो वो सिंबल्स इसके ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट्स था आपका बुलेट्स और नंबर लगाना। उसके बाद आता है पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। उसके लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी जो आपका जो पेज है उसको आप चाहते हैं कि हम उसको पेज का बॉर्डर लगाएं तो आप इसके डिज़ाइन में जाएंगे और जाके ये पेज बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे। ये पेज बॉर्डर पे जाके जब आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले आता है बॉर्डर। बॉर्डर ये होता है कि जो भी आपका ये जो पहरा ये आपको जो नज़र आ रहा है आपने इसका बॉर्डर लगाना है तो वेल एंड गुड। अगर इसका बॉर्डर नहीं लगाना, आप पूरे पेज का बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पे आप क्लिक करें। इधर से जाके आप इसका कोई भी एक स्टाइल ले लें। स्टाइल लेने के बाद आप इसमें से कोई भी कलर्स चूज़ कर लें और उसके बाद इसकी जो वर्थ लेनी है वो आप वर्थ ले सकते हैं और इसको आप जस्ट ओके करेंगे।
याद रखिएगा कि इसके हमेशा आपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। अगर आपका बॉर्डर पे रह गया तो वो आपका वो जो लफ्ज़ है जिस पे आपका कर्सर है ये सिर्फ उसी का बॉर्डर लगा देगा। हमें तो पेज का बॉर्डर लगाना है, तो पेज का बॉर्डर लगाने के लिए पहले पेज बॉर्डर पे, और इधर से हम स्टाइल लेंगे, इधर से हम कोई भी कलर ऑटोमेटिक कलर लेना चाहिए, क्योंकि जो ऑटोमेटिक कलर है वो ब्लैक होता है और ब्लैक एंड वाइट ज़्यादा प्रिंट निकालते हैं। और इसके अलावा विड्थ के कितना बारीक और कितना इसको बड़ा रखना है। इसके अलावा कई कंप्यूटर्स के अंदर ये आर्ट भी पड़े होते हैं, काफ़ी सारे विंडोज़ के हिसाब से होते हैं कि इसमें से कोई अगर हमने कोई आर्ट इस्तेमाल करना है तो वो यहाँ से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये लगाना चाहते हैं तो ये भी हम लगा सकते हैं, और कोई लगाना चाहें इसी पेज बॉर्डर पे क्लिक करके। अगर हम ये नहीं लगाना चाहते तो हम इनको क्या करेंगे, नन कर देंगे, और इधर से कोई भी सिंपल डिज़ाइन लेके और जस्ट ओके करेंगे तो वो डिज़ाइन इधर आ जाएगा। इसको कहते हैं बॉर्डर, पेज बॉर्डर। और अगर हम इस शेडिंग की बात करते हैं तो ये फ़िक्रा जो लिखा हुआ है, इसको अगर हम चाहते हैं कि इसके पीछे कोई प्रोमिनेंट, जिस तरह ये अल्फाज लिखा हुआ है इसके पीछे बैकग्राउंड आया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसके पीछे भी कोई चीज़ आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले उस पहरे को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाते हैं, और इधर शेडिंग पे जाके हम यहाँ से कोई भी कलर जो है यहाँ से कोई भी कलर, ये फिल लिखा हुआ है, इधर से जाके कोई भी हम कलर्स इसके पीछे से हम लेके और इसको ओके कर सकते हैं। ये इसके पीछे ये पूरी एक बॉर्डर शेडिंग, इस पहरे की शेडिंग लगा के आपके सामने प्रोमिनेंट कर देगा। ये था पेज बॉर्डर एंड शेडिंग। अब आता है हमारा एक काम जो कि है टेबल के साथ ही टेक्स्ट डायरेक्शन है और उसी के अंदर मर्ज सेल है। ये 3 पॉइंट्स इकट्ठे ही आ जाते हैं कि टेबल कैसे बनाएंगे, उसको टेबल को बढ़ाएंगे कैसे, उसके कॉलम रोज़ कैसे बनाएंगे। बहुत सारे लोग इसकी वजह से बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर उसके अंदर लिखे हुए लफ्ज़ जो है उसकी डायरेक्शन को कैसे तब्दील करें, इसके अंदर आपको बड़ा इजीली बताएंगे। और मर्ज सेल के 2 लाइनों के दरमियान एक लाइन को कैसे उड़ाते हैं। ये कहीं आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, या आप अपना कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हम आपको टेबल बनाना बताते हैं अभी। तो टेबल के अंदर जाने के लिए हम पहले जाते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट में जाने के बाद हम टेबल पे क्लिक करते हैं। टेबल पे जब क्लिक करते हैं तो ये टेबल आप इस तरह से आ जाता है। ये जो राइट साइड पे जा रहा है ये आपके कॉलम है, और नीचे की तरफ जो जा रहे हैं वो रोज़ हैं। जितने कॉलम और जितने रोज़ आपने रखने हैं इसके मुताबिक आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपके टेबल तैयार है। अब इसके अंदर समझने वाली एक और बड़ी बारीक बात है, वो ये कि जब आपका कर्सर ये नीचे है तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये जो अभी निशान नज़र आ रहा है, जब आपका कर्सर इधर नहीं है तो ये निशान नज़र नहीं आएगा। ये जब कर्सर आपका टेबल के ऊपर जाता है तो ये शो करता है। आप इसको उठा के, इसका मतलब ये होता है कि इसको ऊपर या नीचे या साइड पे जहाँ रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं। और ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप टेबल को जहाँ मर्जी, जितना मर्जी, खुला, बारीक, मोटा, जिस तरह का भी आप टेबल बनाना चाहते हैं ये आपका उसके मुताबिक इसको सेट कर देते हैं। अब इसके अंदर एक और जो मिस्टेक्स होती है वो ये है कि टेबल जब आप बनाते हैं तो इसको आप जब सेलेक्ट करते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसमें आप इंसर्ट टू द लेफ्ट या राइट साइड पे जहाँ पे भी आप बढ़ाना चाहें, आप अपना कोई कॉलम बढ़ाना चाहते हैं तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं कि आखिरी खाने की तमाम रोज़ को, तमाम ऊपर से लेकर नीचे तक रोज़ को आप सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे जाके राइट पे बढ़ा लें या लेफ़्ट पे बढ़ा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपका बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग परेशान होते हैं कि यार ये 1 2 3 4 5 रोज़ बने हुए हैं, इस रोज़ को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आखिरी खाने पे जाके जस्ट टैब का बटन दबाएंगे। आपके कीबोर्ड के ऊपर एक टैब का बटन होता है, उस टैब को आप दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ आप जितने मर्ज़ी आप बढ़ा सकते हैं। अब आपका इसके साथ ही एक और पॉइंट टेबल के अंदर ही था टेक्स्ट डायरेक्शन के। टेक्स्ट डायरेक्शन कैसे की जाती है, तो टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए यह है कि यहाँ पे हम कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, इनेक्स इंस्टीट्यूट, हम इसमें इनेक्स इंस्टीट्यूट लिखा। अब हम चाहते हैं कि यार ये जो है कि इसके अंदर जो लिखा हुआ लफ्ज़ है उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाए। उसको डायरेक्शन को तब्दील करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पहरे को, अच्छा डायरेक्शन के बारे में एक और बात जहन में रखिएगा कि डायरेक्शन जो है ये आपके पेज के टेबल के अंदर सिर्फ होता है टेक्स्ट डायरेक्शन। आप वैसे लिखे हुए किसी अल्फाज की डायरेक्शन को तब्दील नहीं कर सकते। जस्ट
टेबल के अंदर लिखे हुए जो लफ्ज़ है उसकी डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं। ये टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करें। टेक्स्ट डायरेक्शन के अंदर ये 3 डायरेक्शंस इसने दी हुई है कि इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, राइट, लेफ्ट, ओरिएंटल, जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं इसको आप करेंगे तो वो उसी सूरत में आपके साथ आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा सीधा करना चाहते हैं तो फिर उसी तरह इसको राइट क्लिक करें और इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन में जाके इसको आप सीधा भी कर सकते हैं। ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ये था आपका टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के साथ है मर्ज सेल। मर्ज सेल 2 लाइनों के दरमियान एक लाइन उड़ाने को मर्ज सेल कहते हैं। ये देखें, इन दोनों पैरों को आप सिलेक्ट करें, इसी पे आप राइट क्लिक करें और ये लिखा हुआ है मर्ज सेल, तो इस दरमियान में वो जो लाइन थी वो उड़ जाती है। बहुत सारे लोग कंपोजिंग का काम जानते हैं, टाइपिंग बड़ी अच्छी है, वर्ड के बारे में बड़ा अच्छा जानते हैं, मगर उनको इन 2 पैरों के दरमियान आप ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, किसी साइड से भी आप उसको मर्ज सेल कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और ये मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो ये देखें जहाँ पे भी आप ऊपर से नीचे इसको भी उड़ा सकते हैं और नीचे से आप राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, ऊपर नीचे, जहाँ पे जितना भी आप उड़ाना चाहते हैं आप उसको पकड़ के सिलेक्ट करें और मर्ज करें, वो लाइनें ही गायब हो जाएंगी। हाँ, इसको वापस लाना हो उसके लिए आपको Ctrl+Z करके वापस जा सकते हैं कि उसको अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लाने के लिए। इसलिए मर्ज सेल करते वक्त ज़रा एहतियात करनी चाहिए। मर्ज हो तो आसानी से जाता है, मगर उसको आप कहें कि ये लाइन दोबारा वापस आ जाए तो उसमें आने के लिए Ctrl+Z का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये हमारा था मर्ज सेल। उसके बाद नंबर 10 पे है सॉर्ट। सॉर्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देना। किसी भी चीज़ को अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को आप, जिस तरह ये आमिर, तबस्सुम, चौहान, मुल्तान, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अब इसको अल्फ़ाबेटिकली तरतीब देना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ये आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ये देखेंगे A to Z लिखा होता है, इसके ऊपर जाके आप क्लिक करते हैं तो ये है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग होता है ABC के हवाले से सीधा करना और डिसेंडिंग उल्टी ABC के हवाले से सीधा करना। असेंडिंग करके आप इसको ओके करेंगे तो ये ABC के हवाले से खुद ब खुद ये सीधा हो गया। बजाय इसके कि हम एक एक लफ्ज़ को ढूंढ के इसमें सीधा करें, वो अल्फ़ाबेटिकली खुद ब खुद ही सीधा हो जाएगा। इसको अगर आप इसी पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट पे, ये डिसेंडिंग करेंगे तो अब ये जो T नीचे आ रहा है ये ऊपर चला जाएगा, S उसके बाद आ जाएगा, P उसके बाद मुल्तान, ये इस तरह उल्टी ABC आ जाएगी। इसको कहते हैं डिसेंडिंग। ये आप कहीं पे भी इंटरेस्ट के लिए जाते हैं तो वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है या आपके बॉस आपको कह सकते हैं कि यार इसको सॉर्ट करके लेके आओ, इसको सॉर्टिंग करके लेके आओ, सॉर्ट। अब वो लोग परेशान होते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, यार हमने कंप्यूटर पता नहीं कब किस दौर में सीखा था। और ये एक छोटा सा पॉइंट है, सॉर्ट। सॉर्ट कहते हैं अल्फ़ाबेटिकली किसी चीज़ को तरतीब देना, ABC को तरतीब देना। तो उसके लिए हमने ये तरतीब का तरीका बताया कि इसको आप पहले सेलेक्ट कर लें। ये आपके होम के अंदर ये सामने फ्रंट पे पड़ा होता है A and Z, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। सेंडिंग करेंगे तो ABC सीधी हो जाएगी, डिसेंडिंग करेंगे तो उल्टी ABC हो जाएगी। और इसके अगला जो पॉइंट है ऑटो शेप्स। ऑटो शेप्स सिखाने से पहले हम आपसे एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जिन लोगों ने हमारी ये चैनल इनेक्स इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल इनेक्स इंस्टीट्यूट वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर पास कीजिएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। हम अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं, ऑटो शेप्स की तरफ। ऑटो शेप्स जो है, ऑटो शेप्स ये एक ज़बरदस्त किस्म का है। इसमें हमें बहुत सारे शेप्स देने पड़ जाते हैं, तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। जी, शेप्स के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद ये शेप्स खुल जाता है। इसके अंदर बहुत सारे डिज़ाइंस पड़े हुए हैं। आज हम आपको कोई भी आप इसमें से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप उस डिज़ाइन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। इस डिज़ाइन को आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। इसको आप कलरफुल या ब्लैक कर सकते हैं। जिस कलर्स के ऊपर भी आप लेके जाएंगे ये वो आपको शेप्स भी ढाल के दे जाएगा। जिस तरह की भी आप डिज़ाइनिंग, ये पीछे आप देख रहे होंगे कि ये उसके डिज़ाइन जैसे जिस कलर के ऊपर लेके हम माउस घूम रहे हैं वो उसके मुताबिक वो उसको घुमाए जा रहा है। हम इस तरह की भी शेप्स दे सकते हैं, इस तरह की भी शेप्स देख सकते हैं, यानी कि जिस तरह की भी हम शेप देना चाहें हम इसकी शेप दे सकते हैं। इसके अलावा
ये शेप्स को फिल करने का भी है कि इसको शेप को कैसे फिल करना है, ब्लैक में करना है। अगर आप अपना कोई और कलर्स कम्बिनेशन लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, ये इसके अंदर आप इजीली कर सकते हैं। ये आपके ऑटो शेप्स के अंदर हम आज आपको एक और चीज़ भी बताते हैं जो आपके लिए एक ज़बरदस्त है और प्रैक्टिस करने में आपको आसानी रहेगी। ये ऑटो शेप्स के अंदर ये आप एंड पे देख रहे हैं, ये एक इस तरह का आप पकड़ेंगे और इसको आप खींच दें और ये इस तरह से आपका आ जाएगा। अब इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो आप ग्रीन कर दें, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट में जाएं, दोबारा शेप्स में जाएं और इसी को पकड़ें और इसको पकड़ के आप इसी के ऊपर आप ये इस तरह से ये एक चीज़ बना दें। ये अब आपका इस कलर में आ गया। इसके कलर शेप फिल करना है तो इसको आप जस्ट वाइट कर दो, ये वाइट हो गया। अब इसको थोड़ा सा आप ऊपर की तरफ करें, यानी कि इस लाइन के बराबर आ जाए, ये अब आ गया। अब इसी ऑटो शेप्स के अंदर ही अब आप ये वीडियोस जोन से भी कंट्रीज़ में देख रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैं हमारे, अपने कंट्रीज़ का आप अपना कोई भी फ्लैग जो है इसके ऊपर हमें बनाएं और उसको हमें फॉरवर्ड करें। हमें खुशी होगी कि आप लोगों का काम देखेंगे। इसमें ये देखें कि इसके अंदर हम ये भी लगा सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाके हम इसमें कोई देखते हैं, अगर हमें कोई अगर मून कोई नज़र आता है, ये मून पड़ा हुआ है, इसको लाके हम ये इस तरह से लगा सकते हैं। अब इनके जो कलर कम्बिनेशन है, अब फ्लैग के अंदर ये वाइट है तो इसको हम वाइट कर देंगे, ये भी वाइट है तो इसको भी हम वाइट कर देंगे। इसके अंदर आप कोई भी कलर जो भी आपके फ्लैग का है, आप अपने कंट्रीज़ का, क्योंकि स्टूडेंट्स सब किसी भी कंट्री का हो, वो अपने कंट्री का फ्लैग बनाए, हमें दिखाए और बल्कि फॉरवर्ड करें। हमें खुशी होगी कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को बड़े गौर से सुना, देखा और इस पर अमल भी किया। आज हम आपको एक इस जो आपको वीडियो के ज़रिए हम आपको बता रहे हैं, उसमें आखिरी पॉइंट है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है। अगर इन 12 पॉइंट्स के अंदर ये 12वां पॉइंट अगर आपने नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं सीखा। आपका ये डॉक्यूमेंट्स, जिससे ये हमने आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, आप चाहते हैं कि इन डॉक्यूमेंट्स की बैक साइड के ऊपर आपके कंपनी का लोगो आ जाए। जिस तरह हम अपना कोई इंस्टीट्यूट का या कॉलेज का कोई एक लेटर पैड बनाते हैं, तो आप चाहते हैं कि आप इसके पीछे लेटर पैड एक बनाएं या लेटर हेड की तरह हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हम अभी आपको बताने वाले हैं। क्लिप आर्ट के साथ ही हम आपको वर्ड आर्ट भी बताएंगे। ये दोनों चीज़ें कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड आर्ट जो है ये आपके सामने पड़ा हुआ है। ये वर्ड आर्ट आप इसके ज़रिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये दूसरी फाइल पे आपको दिखाते हैं कि हम ये वर्ड आर्ट किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वर्ड आर्ट ये होता है कि आपने कोई भी चीज़, ये देखें कि आपने कोई भी लफ्ज़ लिखना है तो उसकी आर्ट आपकी यानी कि उसका अंदाज़ कैसा होगा। इसमें आप कोई भी लफ्ज़ लिखेंगे तो वो किस अंदाज में आपके सामने आएगा। ये आपका ये वर्ड आर्ट है और इस वर्ड आर्ट के अंदर आप इसके स्टाइल मज़ीद भी चेंज कर सकते हैं। इसको इस अंदाज में भी लेके आ सकते हैं, इसके ये नीचे इस अंदाज में भी, इस अंदाज में भी। इसकी कलर शेडिंग जो है वो भी आप तब्दील कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी कलर शेडिंग भी आप इसकी चेंज कर सकते हैं और जिस अंदाज में भी आप इसको लेके आएंगे वो उसी, इसका वेट भी अगर आप इसका करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। मोड आउटलाइंस जो कलर्स हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो असल जो इसके अंदर ये आपको बताना मकसूद था। और दूसरा ये है कि इसी के अंदर वर्ड आर्ट के अंदर जो आपका पिक्चर्स वगैरह है, वो अगर आप अपनी कोई पिक्चर्स इसके पीछे आप अपने बैकग्राउंड के ऊपर लगाना चाहते हैं तो वो कैसे लगाते हैं, वो है असल में ये आपने इसको ये देखें, हमने अपना एक लोगो उठाया। लोगो उठाने के बाद ये ऊपर एक टेक्स्ट वार्पिंग लिखा होता है, इसमें लिखा होता है बिहाइंड टेक्स्ट। इस बिहाइंड टेक्स्ट पे ले जाके आप इसको जहाँ पे मर्जी रख सकते हैं। ये हमारी फाइल है, फाइल की बैकग्राउंड के ऊपर हमने इसको बड़ा सारा करके ये रख लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये अब इसकी कलर कम्बिनेशंस को भी हम तब्दील कर सकते हैं और इसके अलावा ये इसका स्टाइल भी दिया हुआ है कि स्टाइल में भी आप चेंज करना चाहें तो स्टाइल में भी आप इसको कर सकते हैं। अब इसके कलर्स को हम किस तरह से डम कर सकते हैं। ये कलर्स हैं, इसके कलर कम्बिनेशन, इधर से हम इस पे आके हम इसके कलर्स को ब्रेक कर देते हैं ताकि जो आपने लिखा हुआ है वो आपके सामने ज़रा प्रोमिनेंट हो सके। हमने आज कोशिश की कि आपको
ये जो 12 पॉइंट्स हैं इनके बारे में अच्छे से बता सकें, जिसमें से पेज सेटअप, पेज नंबर, हेडर, फुटर, बुलेट्स एंड नंबर, पेज बॉर्डर, टेबल, टेक्स्ट डायरेक्शन, मर्ज सेल, सॉर्ट, ऑटो शेप्स एंड क्लिप आर्ट। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा ये चैनल इनेक्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स भी हमें दीजिएगा, ताकि हमें भी अंदाज़ा हो कि हम आपको बताने में किस हद तक कामयाब रहे। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल ATC को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।